कुछ लोग वर्षों तक हाथ में माला लेकर फिरते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता, अर्थात उनका मन अति और प्रेम की ओर नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान होते हैं। हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखे वापस ना जाए। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा? मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते। बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है, पर ना तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है, ना ही उसमें फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है। सबके बारे में भला सोचो, ना किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और ना ही किसी से दुश्मनी रखो। साधु हमेशा करुणा और प्रेम का भूखा होता है और कभी भी धन का भूखा नहीं होता, और जो धन का भूखा होता है वह साधु नहीं हो सकता। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मरे, मरम न जाना कोई। अर्थात कबीर जी कहते हैं, हिंदुओं को राम प्यारा है और मुसलमानों को रहमान। इसी बात पर वे आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं जान पाते। जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे? निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। एक से बहुत हो गए और फिर सब एक हो जाओगे। जब तुम सब भगवान को जान लोगे तो तुम भी एक ही में मिल जाओगे। कभी मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर गर्व घमंड नहीं करना चाहिए और कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारी नाव समुद्र में है। पता नहीं क्या होगा, डूबती है या बचती है। संतों की संगति में रहने से मन से कलह और कल्पनादिक आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, तथा साधु से भी व्यक्ति के पास
दुख आने का साहस नहीं करता है। वह तो सदैव सुख का उपभोग करता रहता है। कि साधु की संगति नित्य ही करनी चाहिए, इससे दुर्बुद्धि दूर होके सुमति प्राप्त होती है। साधु की संगति कभी निष्फल नहीं जाती है। चंदन के हवन से उत्पन्न वास को नीम की वास कोई नहीं कह सकता। एक ते जान अनंत, अन्य एक हो आए। एक से परिचय भया, एक बाहे समाए। कबीर कहते हैं एक से बहुत हो गए और फिर सब एक हो जाओगे। जब तुम सब भगवान को जान लोगे तो तुम भी एक ही में मिल जाओगे। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोय। अजहू नाव समुद्र में, का जाने का होए। कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर गर्व घमंड नहीं करना चाहिए और कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारी नाव समुद्र में है। पता नहीं क्या होगा, डूबती है या बचती है। कबीरा कलह अरु कल्पना, सत्संगति से जाए। दुख बासे भागा फिरे, सुख में रहे समाए। संतों की संगति में रहने से मन से कलह और कल्पनादिक आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं तथा साधु से भी व्यक्ति के पास दुख आने का साहस नहीं करता है। वह तो सदैव सुख का उपभोग करता रहता है। कबीरा संगति साधु की, जित प्रीत की जय जाए। दुर्गति दूर वहावती, देवी सुमति बनाए। कबीर कहते हैं कि साधु की संगति नित्य ही करनी चाहिए, इससे दुर्बुद्धि दूर होके सुमति प्राप्त होती है। कबीरा संगत साधु की, निष्फल कभी ना होए। होमी चंदन बासना, नीम ना कहसी कोय। साधु की संगति कभी निष्फल नहीं जाती है। चंदन के हवन से उत्पन्न वास को नीम की वास कोई नहीं कह सकता।